जब वक्त प्रॉपर्टी की पूरी ओनरशिप अल्लाह की है तो इसमें इंसान की बात करने पर मना कर दिया गया। जब इंडिया टुडे के ऊपर वक्त के ऊपर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन सामने आया तो हर कोई हैरान हो गया। झूठी न्यूज फैला देगी वक्त टर्मिनल में सिर्फ खाली मुस्लिम ही रहते हैं, वो जिस भी प्रॉपर्टी को चाहेंगे वक्त कर लेंगे। ईयर 1995 में बीजेपी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर पार्लियामेंट में वक्फ बिल लेकर के आई थी। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी के पास लैंड कम थी लेकिन वक्फ बोर्ड के पास लैंड ज्यादा थी। जकात और सदका ए जरिया ही एकमात्र ऑप्शन है। विजय माल्या की शराब के बिजनेस के लिए लीज दिया गया जो कि इस्लाम में एक गुनाह है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वे होता है, वही तय करता है कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी नहीं। वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया कि मुस्लिम संस्था की जमीन पर नियंत्रण रखा जा सके, क्योंकि इन जमीनों को गैर कानूनी तरीके से बेच ना सके, उस पर रोक लगाने के लिए बनाया गया। पहली बार ईयर 1954 में वक्फ एक्ट बना। इसी के चलते वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। वक्फ बोर्ड का मकसद था कि वक्फ से जुड़े काम काज को सरल बनाना था। 1955 में पहला संशोधन किया गया और 1995 में पहला वक्फ एक्ट आया। इसके तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में 2013 में इनमें कई संशोधन भी किए गए। आजादी के बाद वक्फ बोर्ड को 1954 में नेहरू सरकार लेकर आई। पूरे देश में एक वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट होते हैं और हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। बात करें वक्फ बोर्ड की स्थापना करी। 1928 के चैरिटेबल और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम किसी इच्छुक व्यक्तियों को ट्रस्ट की निगरानी के लिए अनुमति दी गई, जिसमें बहुत कठिन नियंत्रण नियम थे। 1984 में अब्दुल रजा मोहम्मद और रूसोमोई बुर्ग के मामले में एक फैसला आया, जो इस फैसले में एक ऐतिहासिक फैसला बन गया। इन्होंने फैसला सुनाया कि तब तक परिवारों को लाभ पहुंचाना अमान्य है जब तक कि वो दान के लिए समर्पित ना हो। इस फैसले के असंतुष्टि के कारण मुस्लिम वक्फ अधिनियम शामिल हुआ। 1913 में मुस्लिम वक्फ अधिनियम में लेखा जोखा करने का प्रावधान था। इसके अलावा बंगाल वक्फ अधिनियम और बिहार वक्फ अधिनियम जैसे संशोधन पेश किए गए। 1947 के वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1923 का मुस्लिम अधिनियम लागू किया गया और इन संपत्तियों के प्रशासन को केंद्रित कर दिया गया और इसी प्रकार वक्फ बोर्ड का गठन हुआ।
पिछले कुछ सालों में वक्फ बोर्ड की परिभाषा और दायरा ही बदल गया। शुरुआत में 1954 में इस अधिनियम का विस्तार हुआ। इसमें उपयोगकर्ता के द्वारा वक्फ और वक्फ अल औलाद को शामिल किया गया, लेकिन बाद में वक्फ अधिनियम 1995 को अधिनियमित किया। 2013 के संशोधन में एक प्रावधान जोड़ा गया जिसके तहत सरकारी एजेंसियों के न्यायाधिकरण के आदेश 6 महीने के भीतर वक्फ संपत्ति को वक्फ बोर्ड या मुतवल्ली को वापस करनी होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में इसका कोई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड इस अनुच्छेद के दायरे में नहीं आता। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों से संबंधित है, जिसमें एक समान आस्था और संगठन और विशिष्ट नाम वाले रूप में परिभाषित है, और जो वक्फ बोर्ड है वो इन मापदंडों को पूरा नहीं कर। इसलिए वक्फ नियमों में अनुच्छेद 25 और 26 का कोई जिक्र नहीं है। 2024 में कई संशोधन किए गए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि गैर मुस्लिम द्वारा किए जाने वाले योगदान को हटाना। ये जो पूरी वक्फ की परिभाषा है उसको ही बदल देता है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने किसी भी चल या अचल संपत्ति पर समर्पित करना। इसमें यह भी कहा गया है कि वक्फ अल औलाद के निर्माण की दाता महिला उत्तराधिकारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि संशोधन से पहले या संशोधन के बाद में वक्फ बोर्ड के द्वारा पहचानी गई कोई सरकारी जमीन वक्फ संपत्ति नहीं हो। वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम सदस्यों के अलावा 2 गैर मुस्लिम का होना भी कंपलसरी है। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के फैसले में डिसीजन कलेक्टर ही लेगा। ये पूरा सिस्टम मुस्लिम अथॉरिटी से निकलकर गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।